अब आपने मुझे ये बताना है कि अगर खुद में आप कुछ बदलना चाहें तो क्या बदलेंगे। वैसे मुझे इसका जवाब पता है और मेरी बड़ी बहस हुई है कि ये नहीं लिखना, लेकिन चलें, मुझे कहा गया कि आप लिखें, ये मेरी टीम की जानिब से। खुद में कुछ बदलना चाहें क्या बदलेंगे? बाल, रंग, कद। बाल मुझे ये पता था, मैंने कहा यार वो फेसबुक पे लिख रहे हैं कि मुझे बताओ तो कहते हैं नहीं, मैंने कहा वो कह रहे हैं कि मुझे बताओ, तो मुझे उस्मान ने कहा कि नहीं आप फिर भी ये पूछे। मैंने कहा चलें ठीक है, मुझे इसका जो है वो पता है। अच्छा ये बताइए किसका पॉडकास्ट करने के बाद दुख हुआ? अच्छा पहले पिछली बात का जवाब थोड़ा सा मजीद पूरा कर लें। वो पूरा कर लें फिर मैं, अच्छा ठीक है। इस पे भी आए। बालों का आयशा ने जिद कर करके मेरे बाल बड़े करवाए हैं। वो मुझे कहती थी बाबा आप ये जो दाढ़ी पे बाल है ना ये उतारे और उसको सर पे लगा हाल। मैंने उसे कहा बेटा मैंने ये ना खुद, तो आयशा की मामा का सबसे ज़्यादा रोल था और उसके बाद आयशा का, और तो मैं किसी की सुन नहीं रहा। लेकिन वैसे उसके बगैर भी आप बड़े बड़े कमाल लगते हैं, आपकी पर्सनैलिटी में ना बहुत बड़ा। अभी भी दिल करता है मैं डेली उसरा फिरवाऊँ, टेंट डोज सुकून ना कंगी करनी। अभी आपने बाल अच्छे से बनाए, अभी तो छोटे हैं, जब बड़े हो जाते हैं ना तो अपने बाल अच्छे से बनाए हो, किसी ऑफिस में एंटर ऊपर से वो हवा ऐसी तेज पड़ती है सारा बेड़ा गर्क हो जाता है, तो इसलिए बेहतर है कि तो। लेकिन ये मेरे ठीक है अभी इस टाइम मुझे अपनों की फिक्र पड़ गई है। बेगम की और बेटी की फरमाइश है तो मैं वो पूरी कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताएं किसका पॉडकास्ट करने के बाद दुख हुआ? शुएब अख्तर, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा या उमर अकमल? ये दुख तो किसी पे नहीं हुआ अभी, ये तो दुख तो उधर जाऊंगा फिर मैं उस पे कुछ जनरल नॉलेज पे जाऊंगा। मैंने कहा दुख हुआ ही नहीं तो नहीं आपने इसमें से इसका जवाब आपने एक बताना है मुझे। अच्छा जवाब लास्ट एक लाजमी देना है आप। अच्छा वो तो भाई उमर भाई माजरत के साथ। अच्छा बताएं वजह क्या? नहीं कोई भी नहीं, क्योंकि उमर मेरा दोस्त है, मैं उसे कह दूंगा यार खैर है। अच्छा यार खैर है। वैसे मैं आपको बताऊं ये ट्रिकी क्वेश्चन था। अच्छा इसका बड़ा अच्छा सा जवाब ये भी था, लेकिन ये मैंने अगर बता दिया तो फिर आगे मैं क्या करूंगा? चले मुझे तो बता देना। इसका जवाब ये था, इसका ये भी एक जवाब हो सकता था कि मुझे दुख हुआ कि ये इससे भी अच्छा हो सकता था। ओ लेकिन मैंने बताया ना जब पढ़ाई के नंबर मिलने थे हमने तब नहीं कभी पढ़ा। ठीक है बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी ये बताएं कि सबसे बेहतरीन पॉडकास्ट किसके साथ हुआ? अगेन उमर अकमल, निदा यासिर, अमीन हफीज। इसमें आपने वो नाम नहीं ऐड किया? वो नाम ऐड नहीं किया। हाँ, अच्छा मौलाना तारिक जुमेल। नहीं इनमें से बताएं ना। अच्छा इनमें से दोबारा पूछे नाम। उमर अकमल, निदा यासिर, अमीन हफीज। निदा यासिर। निदा यासिर का, और उसकी वजह? उसकी वजह ये थी कि एक तो वो सुपर वायरल गया, और आपको पता है जब कोई चीज़ सुपर वायरल जाती है तो उस पर पैसे आते हैं, डॉलर्स बनते हैं। मुझे डॉलर से बहुत प्यार है, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। तो जब अकाउंट में लैंड होते हैं ना तो बड़ा मज़ा आता है। और दूसरी चीज़ ये कि निदा यासिर के बारे में मेरी पॉडकास्ट पे इतने लोगों ने पॉजिटिव कमेंट किए जो उससे पहले निदा यासिर से नफरत करते थे कि ये बहुत फजूल है। जितने पैसे दिए थे वो पूरे हो गए थे? कहीं ज़्यादा। अच्छा कहीं ज़्यादा। अब ये नहीं कि अगली बार ज़्यादा ना मांग लेना। लेकिन ये वैसे ये कि उन्होंने बड़ा ख्याल वैसे आपने कितनी ज्यादती की है। अभी आपने उमर अकमल जो है वो उनका क्या बुरा हुआ है, आपको दोबारा मौका दिया मैंने। ठीक है अच्छा अब तो छोड़ दे, अब इसी पे रहते हैं। लेकिन निदा यासिर ने एक तो बड़ा ख्याल किया बहुत ज़्यादा। फिर निदा यासिर ने मुझे मैसेजेस दिखाए कि ये देख लो मैसेज फलां जगह से ये ऑफर फलां जगह से ये, कहते मैंने सबको रिफ्यूज़ किया। जब मुझे तुम्हारे कोऑर्डिनेटर ने लिंक्स भेजे हैं तो मैंने कहा ये बंदा ठीक है, ये ठीक है, ये पढ़ा लिखा बंदा है, ये मुझे तंग नहीं करेगा। तो और मेरा आपको पता वैसे ज़रा रिस्पेक्ट वाला मामला उसको बता रहा था मैं बीए में 2 दफ़ा फेल हूँ। मैसेज कर रहा था। नहीं उसके बाद मैंने मास्टर्स भी किया हुआ है भाई। ये वाली बात जो आप मुझे बार बार इसलिए बता रहे हैं कि ये नहीं मुझे पता है आपने इंटरव्यू में बताई है, लेकिन मेरे हर सवाल की ढाल बनाई हुई है ना जो आपने, ये उस टाइम भी बता रहा था। तो बहरहाल वो वाला बहुत, और फिर मेरी पॉडकास्ट में बहुत लोगों ने उनके बारे में पॉजिटिव किया कि हम इससे पहले नफरत करते थे, ये तो बहुत सादा, और वो बिल्कुल दिल से बोली है। सही, बहुत अच्छा। जाहिर बात है जब आप एज अ होस्ट बिहेव कर रहे होते हैं तो आपको कुछ एक्टिंग भी करनी पड़ती है, ज़रा आपको एक और तरीके से एज अ गेस्ट आप ज़रा और तरीके से बोल रहे होते हैं, तो दैट वाज फैंटास्टिक। बिल्कुल सही है। अच्छा अब ये बताएं मुझे कि टफ टाइम किसने दिया आपको बहुत ज़्यादा इसमें? इफ्तिखार ठाकुर ने, जफरी खान ने, या शकील सदीकी ने? टफ टाइम इफ्तिखार ठाकुर ने बिल्कुल नहीं दिया, जफरी खान ने भी नहीं दिया, शकील सिद्दीकी। अब मैं क्या करूँ यहाँ पे? टफ टाइम दिए ही एक तो बताना पड़ेगा आपको, अल्लाह का करम ही इतना है, वरना फिर मैं कुछ और पूछ लेता हूँ। फिर जफरी खान। जफरी खान ने क्यों? एक दो बार शायद मैंने उसको कहते यार एकदम हमने की जवाब दिया की करा, मैं भाईजान कुछ जवाब दे। अच्छा आप कट लेते हैं या नहीं वन गो में? वन गो में, अनलेस के गेस्ट के यार ब्रेक ले लें, वरना खुद आप उसको जो है हाँ, वो। और मेरा स्क्रिप्टेड होता नहीं है वन गो। हाँ कभी को मसला मुझे बात लगाई है आपने, मेरा स्क्रिप्टेड इतना भी नहीं है यार। नहीं अच्छा इसकी बात नहीं, अचानक खांसी आ गई या बहुत ज्यादा कोई ऐसा इशू हो गया, ठीक है, अदरवाइज हमारा शो नेचुरली जो है वो उसमें जा रहा है। अच्छा ये बताएं कि इन तीनों में से वो कौन है जो आपको इसरार भी करे
और आप उसका पॉडकास्ट नहीं करेंगे, यानी वो इसरार भी कर रहे हैं और आप पॉडकास्ट नहीं कर रहे, नाम आपके हैं नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और इमरान खान। आसिफ अली जरदारी। आसिफ अली जरदारी ठीक है। अच्छा ये बताएं कि इनमें से किसको अपना जो मौजूदा काम वो कर रहे हैं वो छोड़ के कोई और काम करना चाहिए? ठीक है। सनी अली, हाशिम सरवर, साकिब अजहर। किसी एक का नाम लेना है? किसी एक का ही लेना है, वैसे आपका तीनों का दिल कर रहा है, तीनों का लेना है। माफी दे दो, कुछ मेरे भी ताल्लुकात हैं लोगों के नाल। मेरे भी हैं भाई, मेरे भी हैं। सवाल कैसा है? मेरे घर है तीनों को ये काम छोड़ के तो कोई अच्छा काम शुरू कर लेना चाहिए। वैसे अगर एक चूज करें तो कौन होगा? एक चूज करना तो कौन है? नहीं तीनों को ही। नहीं एक बता ना, अब मुझे समझ आ गई है, अब आपने कह देना उनको कि ये सवाल था, मैंने कह दिया ऐसे ही। हिशाम सर हिशाम साहब ठीक हो गया। भी क्योंकि दोस्त हैं, बड़े भाई हैं, तो खैर है। अच्छा ये बताएं कि अपनी सबसे बड़ी कमिटमेंट छोड़ के आपको भागना पड़े पॉडकास्ट करने के लिए, किसका करेंगे? मथीरा का, मीरा का या हरीम शाह? किसी का भी नहीं यार, ये ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। नहीं देखिए, इसमें मैं क्लियर बता रहा हूँ। यहाँ पे पॉइंट आ गया इस्लामिक, और अच्छा। वो क्योंकि लास्ट टाइम मैंने ऐसे एक पॉडकास्ट डिलीट किया है, मैंने अंदर ये डिसाइड किया कि मैं किसी फीमेल एक्ट्रेस के साथ पॉडकास्ट नहीं करूँगा। ये मेरा एक मैंने डिसाइड कर लिया। अब इसका मतलब है आप जनरल नॉलेज पे जाएंगे फिर, हैं? जहाँ इतने लोगों को आप नाराज भी कर रहे हैं, खुश भी कर रहे हैं, वहाँ एक नाम ले दे। नहीं, यहाँ पे ये असल में मफरूजा है ना? नहीं, यहाँ पे एक पॉइंट आ गया ना मेरे माइंड में कि मैंने नहीं करना। फिर आपसे जनरल नॉलेज पूछूं? पूछ लें यार, अगर माफी दे दे तो बेहतर। चले हाफिज साहब, आप देखिए इतना ज़बरदस्त बोल रहे हैं तो हम आपको इस पर माफ़ी दे देते हैं, ठीक है? इनमें से किसको अपने पास जॉब देंगे? वकार ज़का, तनवीर नाडला, हिशाम सरवर। अच्छा, जॉब देना लाजमी है एक को, जाहिर है, सवाल है। चले हिशाम सरवर को दे दें। ऑप्शन कैसे दे रहा हूँ आपको? ऑप्शन आप ऐसे दे रहे हैं कि समझ ही नहीं आ रही क्या करें। रेलेवेंट है या नहीं? अच्छा, वैसे जो ऑडियंस है ना, उनको पता होता है कि बंदा मजबूर होता है, उसमें कुछ तो करना नहीं, होता वैसे ये बताएं रेलेवेंट है या नहीं? है। सुपर रेलेवेंट है। असल ये चीज़ थी। अच्छा जी, ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब क्योंकि वो उस पर आप आए नहीं हैं तो इसलिए हम जनरल नॉलेज आपसे नहीं पूछते, क्योंकि आपने पहले उस पर जो है वो बता दिया है